गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको टाइम पर मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 की जो किंग्स इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसका लेसन 12 फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे जो फिगर ऑफ स्पीच आपको दी हुई है वो एंटीथेसिस है। एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑपोजिट थॉट्स और आइडिया हों, यानी टू ऑपोजिट थॉट्स और आइडिया जिसके अंदर पाए जाएं उसको एंटीथेसिस कहते हैं। जैसे यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम यूनाइटेड हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, यानी एकता में बल है। अगर हम डिवाइड हो गए तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सभी अलग अलग होकर लड़खड़ा जाएंगे। तो दो ऑपोजिट थॉट और आइडिया एक ही सेंटेंस के अंदर दिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि दो ऑपोजिट थॉट्स एक ही सेंटेंस में दिए होते हैं। जैसे अगर हम यूनाइटेड हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं और डिवाइडेड हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीमोरॉन है जो है वो इससे डिफरेंट होता है। सेकंड जो हमारी डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस या फिगर्स ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं, तो जो सेकंड नंबर पे वो ऑक्सीमोरॉन है। अब ऑक्सीमोरॉन इससे कैसे डिफरेंट है? इसमें टू वर्ड्स दिए होते हैं जिसमें ऑपोजिट आइडियाज़ हों। टू ऑपोजिट वर्ड्स आर फाउंड टुगेदर इन अ सेंटेंस। माई लाइफ इज़ एन ओपन सीक्रेट। मेरा जो जीवन है वो एक ओपन सीक्रेट है। शी इज़ द वाइजेस्ट फूल। वो वाइजेस्ट फूल है। लाइफ इज़ फुल ऑफ एकिंग जॉय। जो जीवन है वो एकिंग जॉय से भरी हुई है। यानी देखो, दो ऑपोजिट वर्ड हैं वो एक साथ लिखे होते हैं। इसमें जब कभी भी ऐसा हो सकता है खुशी दर्द भरी हो, तो इसमें लिखा हुआ है कि दर्द भरी खुशी। वाइजेस्ट फूल यानी मूर्ख है सबसे बुद्धिमान। कभी जो सबसे बुद्धिमान हो वो मूर्ख कैसे हो सकता है? और क्या लिखा हुआ है? ओपन सीक्रेट। अब सीक्रेट है तो वो ओपन कैसे हो गया? तो इस तरह से ऑपोजिट वर्ड एक साथ लिखे होते हैं ऑक्सीमोरॉन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी डिवाइस है लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली है। सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस होता है। सिमिली क्या होती है? जिसमें एज और लाइक से कंपैरिजन किया जाए। इट इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट यूजिंग एज और लाइक। और मेटाफर इम्प्लाइड सिमिली, यानी मेटाफर में उसकी उपमा ही दे देते हैं हम। ठीक है। जैसे अब मैंने कहा एज और लाइक वर्ड यूज़ करके, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन। तो ही इज़ एज ब्रेव, तो इसमें हम एज वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना कि वो कैसा है, लोयन के जैसा है, लेकिन मैंने उसको सीधा लोयन ही कह दिया, तो वो मेटाफर है। मेटाफर में हमें कोई भी एज वगैरह वर्ड यूज़ नहीं करने थे, डायरेक्ट ही हमें उसे बोल देते हैं, जैसे कि ये तो लोयन ही है। एक मैंने कहा वो लोयन जैसा है, वो तो होगी सिमिली, लेकिन मैंने कहा वो लोयन ही है, सीधा लोयन ही बोल दिया उसको, तो वो मेटाफर हो गया। इट इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली। नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो एलिट्रेशन है। इसके अंदर एक लेटर ही रिपीट होता है, यानी एक साउंड ही। जैसे इसमें बै की साउंड है और फै की साउंड रिपीट हो रही है। ठीक है। अ लेटर इज रिपीटेड, अ साउंड इज रिपीटेड। लाइक द ब्राइट बर्ड फ्लू, फोर फूल्स फेल इन अ फाउंटेन। एफ साउंड बार बार रिपीट हो रही है ना, तो एलिट्रेशन है। अब हम रिपीटिशन लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो रिपीटिशन में क्या होता है? रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच में हमने देखना होता है कि एक वर्ड पूरा का पूरा या तो वर्ड होगा या फिर फ्रेज होगी। फ्रेज क्या होती है? ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स। ठीक है। तो यहाँ दो वर्ड की है ना फ्रेज, नो स्टर नो स्टर, तो वर्ड या फिर फ्रेज की रिपीटेशन होती है इसके अंदर। और एलिटेशन में सिर्फ एक लेटर की रिपीटेशन होती है। इसमें 2 and 2 मेक 4। नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी। नेक्स्ट हमारी लिटरेरी डिवाइस है वो पन है। अब पन क्या होता है? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वन वर्ड हैज़ टू मीनिंग। एक ही वर्ड के दो दो मीनिंग होते हैं। जैसे द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन लीवर और लाइवर, दोनों ही बोल सकते हैं। अब लीवर अगर हम बात करें तो हमारे जो पेट होता है, यानी पेट के अंदर जो होता है लीवर, जो भोजन पचाने के काम आता है, तो यानी हमारा जो खुशी है जीवन की वो तो हमारे एक लीवर पे यानी पेट के अंदर का जो हिस्सा है, अगर वो स्वस्थ है तो ही हम अच्छे से जी पाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है? यानी जीने वाला इंसान, लाइवर। लाइवर मतलब जिसकी ज़िंदगी है, यानी इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो खुश रहना भी चाहता है या नहीं रहना चाहता। वो इंसान टू इंसान वेरी करती है कि वो खुश रहना चाहता है या नहीं। तो यानी एक ही वर्ड के दो दो मीनिंग निकल रहे हैं। वन वर्ड हैज़ टू मीनिंग, दैट इज़ पन। अगर हम बात करें टोटोलॉजी, टोटोलॉजी में टू वर्ड्स होते हैं सेम मीनिंग। अब एक
एक ही मीनिंग के दो दो वर्ड यूज़ कर लेते हैं हम, साइन ऑफ द फ्लड देन डर्ट। और फ्लड और डर्ट दोनों ही समानार्थक हैं, यानी सिनोनिम्स हैं। अब समानार्थक यानी एक ही मीनिंग हो गया, यानी दो वर्ड यूज़ करते हैं, मीनिंग एक ही निकलता है, ठीक है। दैट इज़ टोटोलॉजी। टोटोलॉजी 2 प्लस में ऑटो, यानी 2 वर्ड्स का सेम मीनिंग है। पन में होता है एक वर्ड है, यानी एक वर्ड प्लूरल होता है, यानी दो मीनिंग लिए हुए होता है, ठीक है। एक ही जो वर्ड होता है वो दो मीनिंग लिए हुए होता है पन में। नाउ लिटोटस और आयरनी में क्या डिफरेंस है? अब लिटोटस में लाई प्लस में पॉजिटिव। अब लिटोटस में क्या होता है, नेगेटिव बात की जाती है लेकिन मीनिंग पॉजिटिव निकल आता है। नेगेटिव सेंटेंस गिव पॉजिटिव स्ट्रेस टू द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। जैसे आई एम नॉट एन ऑर्डनरी, अब मैंने बात तो की कि मैं ऑर्डनरी इंसान नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव है, जबकि इसका मीनिंग तो पॉजिटिव निकल रहा है कि मैं साधारण इंसान ना हो, कि मैं तो कोई अच्छा खासा इंसान हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हूँ मैं। आई एम नॉन ए वॉइस इन टीचिंग, मतलब मैं टीचिंग में नया नहीं हूँ। वर्ड तो नेगेटिव यूज़ किए हैं लेकिन इसका मतलब ये पॉजिटिव निकल रहा है कि मैं नया नहीं हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है, मैं एक्सपीरियंस टीचर हूँ, ठीक है। अगर हम आयरनी की बात करें, आयरनी में क्या होता है, आयरनी में आपको पॉजिटिव वर्ड का भी नेगेटिव मीनिंग निकल आता है। सेंटेंस तो पॉजिटिव होता है लेकिन मीनिंग नेगेटिव निकल कर आता है। जैसे ऑफ कोर्स दिस पॉलिटिशियन वर ऑनरेबल लास्ट ईयर, जो पॉलिटिशियन थे ना पहले इनकी बड़ी इज्जत हुआ करती थी, ठीक है। अब मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आज उनकी कोई इज्जत नहीं है, यानी एक तरह से हम उनको बेइज्जती कर रहे हैं कि अभी इनकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, पहले इज्जत थी। तो वर्ड तो हम पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं लेकिन अब इसका मीनिंग नेगेटिव निकल कर आता है, ये आयरनी होती है। आयरनी को हम हिंदी में विडम्बना कहते हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेशन लिटरेरी डिवाइस। इंटेरोगेशन लिटरेरी डिवाइस के अंदर क्या होता है, इंटेरोगेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हेन क्वेश्चन आर आस्क्ड और उसके आंसर की हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि भाई आंसर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। जब हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं और उसके कोई आंसर को हम एक्सपेक्ट नहीं करते, दैट इज़ इंटेरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है और इंटेरोगेशन है ये। हाउ विल यू एक्सप्लेन द लाइफ, अब जीवन को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। अब इसका कोई हम आंसर एक्सपेक्ट थोड़ी करते हैं कि जीवन को आप कैसे एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। हाउ कैन आई एक्सप्रेस, मैं इनको शब्दों में कैसे बयां करूं, तो इससे कोई मीनिंग नहीं निकलता, ठीक है। इसका आंसर हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पुटअप करते हैं। अगली जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें एक तो इसमें तो क्वेश्चन मार्क लगा होता है इंटेरोगेशन में, और एक्सक्लामेशन में हैरानी का जो सिंबल होता है सरप्राइज का, ठीक है, तो वो सिंबल एक्सक्लामेटरी मार्क लगाते हैं। जैसे व्हाट ए हॉरिबल प्लेस, इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा हमें सरप्राइज़ मिलता है, जैसे भय हो गया, डर हो गया, इस तरह से जो होते हैं ना हमारे हाव भाव वो हमें मिलते हैं सरप्राइज। व्हाट ए हॉरिबल प्लेस, कितना डरावना प्लेस है। व्हाट ए ट्रेजिक कैरेक्टर, बेचारा कितना ट्रेजिक है, कितना दुखद पात्र है। तो जब हम इस तरह के हाव भाव उत्पन्न होते हैं और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है, दैट इज़ फिगर ऑफ स्पीच एक्सक्लेमेशन। इंटेरोगेशन में क्वेश्चन लगा होता है। अपोस्ट्रोफीज में लास्ट में लगता तो यही है एक्सक्लेमेटरी मार्क, लेकिन इसमें सबसे पहले ओ लगाते हैं और फिर किसी को रेफ़र करते हैं, चाहे वो गॉड है चाहे कोई भी पर्सन है, ठीक है। इसमें हम एक पर्सन को रेफ़र करेंगे जो कि एब्सेंट है, जो फ़िलहाल उपस्थित नहीं है या फिर वो मर भी चुका है। जैसे भगवान है, अब भगवान हमें दिखाई थोड़ी देते हैं, तो उनको रेफ़र कर दिया या अपने दोस्त को रेफ़र कर दिया, आई मिस यू माई फ्रेंड, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। वो हमारे सामने नहीं है ना, भगवान है वो भी हमारे सामने नहीं, तो प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो, ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी। तो ये होगी अप्रोस्ट्रफी, ओ प्लस में समबॉडी और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब हम सिनेक्डोक देखेंगे। सिनेक्डोक क्या होती है, नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिनेक्डोक है। इट इज़ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड। इसके अंदर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड यूज एज ए पार्ट फॉर ऑल। एक ही वर्ड क्या करता है, पार्ट फॉर होल के लिए, मतलब सभी के लिए एक ही वर्ड यूज़ कर लेते हैं। इट इज़ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड यूज एज ए पार्ट फॉर द होल। एक ही वर्ड जो है वो पूरी बात को बता देता है। जैसे मैंने अब हर्ट की बात की, तो ये हर्ट किसके लिए, पूरे सभी संतों के लिए रेफर हो रहा है। आवर हार्ट्स आर पीस, हमारे जो पार्ट ऑफ बॉडी है, जैसे हर्ट होता है ना, तो हार्ट को हमने क्या मान लिया, संत मान लिया। तो आवर हार्ट आर पीस यानी संतों की शरण में जाते हैं तो हमें शांति मिलती है, ठीक है। हिज ऑर्किड्स हिज ब्रेड, अब बात तो बगीचे की हो रही है, तो उसके जो बगीचे है ना वो उसकी ब्रेड है। ब्रेड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खाने वाला, मतलब ये हो गया कि वो हर व्यक्ति की नीड है, ठीक है, नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो यानी उसकी रोजी रोटी क्या है, उसके बगीचे से उसकी रोजी रोटी चलती है। तो ब्रेड का मतलब सिर्फ रोटी नहीं हो गया, जबकि रोजी रोटी से हो गया, ठीक है।
अब मेटोनोमी में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम, ये नेम के लिए जगह यूज़ करते हैं, नहीं किसी एक पर्सन को एड्रेस करते हैं। चेयर का मतलब यहाँ चेयरमैन से हो गया, किसी चेयर से ना होके, ठीक है। बोतल का मतलब शराब से हो गया, जैसे इज एक्टेड टू बोतल। अब बोतल का मतलब बोतल ही नहीं है जबकि शराब से है। जैसे चेयर का मतलब चेयर ना होके चेयरमैन है, उसको चेयरमैन से मिल लेना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम, नेम